चलिए तो आज शुरू करते हैं क्लास 8 सॉल्यूट। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें बात आता है कि स्क्वायर होता क्या है ना। तो स्क्वायर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है स्क्वायर जो होता है वह एक ऐसा नंबर होता है जो किसी एक नंबर के साथ उसी को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर का डेफिनेशन होगा क्या, है ना। कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। कह रहा है, कहने का मतलब है कि किसी नंबर का स्क्वायर वह नंबर होता है जो उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्राप्त हो, उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट कि we multiply x into x is equals to called x square. ठीक है, if you represent it by any number, therefore we write 2 का स्क्वायर, square of 2 is represented by 2 into 2 equals to 4. That means कि 4 is the square of 2. ठीक है, 4 is the square of 2. ठीक है, यानी अगर हम 2 के स्क्वायर को करते हैं मीन्स कि 2 into 2 करते हैं तो यहाँ पे जो 4 हमारा आया यह जो है कहलाएगा 2 का स्क्वायर। करें कि स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर का उस नंबर का जो है स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा 2 का स्क्वायर, यदि हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको पढ़ेंगे x स्क्वायर। ठीक है, लाइक ऐसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर कहते हैं मीन्स कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह इस 2 का जो है स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा 9 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, तो 9 into 9 हमने किया तो जो रिजल्ट आया 81, यह जो है 81 कहलाएगा क्या, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर को लिखते हैं। किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह उसका स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर हमने कहा आपसे कि आप 11 का स्क्वायर हमें बता दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 121, और ये जो है आपका स्क्वायर मिल जाएगा। किसका भाई, तो ये 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121। ठीक है, कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब हमें समझना है क्या परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर नंबर होता है जो किसी ना किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर जो स्क्वायर हो और वह किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो उसे हम कहेंगे क्या जी, परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि सपोज दैट मैंने लिखा 4, ठीक है, तो ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये नंबर का स्क्वायर है ना 4। इस तरह से अगर हम कहें 81, ठीक है, तो 81 जो होता है ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होता है जो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। तो
कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। वैसे ही अगर मैं बात कर लूँ कि 121 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 11 इंटू 11 करने पे आ जाएगा, मीन्स कि ये 11 का स्क्वायर है। तो 11 जो है ये एक नेचुरल नंबर ही तो है, और इसका स्क्वायर क्या है जी? 121। तो ये 121 जो हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा जी? परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले 144, तो ये हमें मिलता है 12 इंटू 12 करने पर, मीन्स कि 12 का स्क्वायर जो है क्या हो जाता है जी? तो 144 हो जाता है। ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे 144 जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये जो है स्क्वायर नंबर भी कहा जाएगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये 12 जो एक नेचुरल नंबर है इसका स्क्वायर क्या है जी? 144 है। यदि किसी भी नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा जब वह किसी ना किसी एक नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर कहते हैं। हम समझते हैं हाउ टू टेस्ट अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है। कैसे जो है चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है। टेस्ट करते समय हमें याद रखना है कि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में का जो नंबर होता है वह ऑलवेज पेयर में राइट करना होता है। अगर वह पेयर नहीं लग पाता है तो हम कहेंगे कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए, तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे जो है हम पता करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। करेंगे अब क्या? टेस्ट करेंगे किसका भाई? कि कोई नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टर जो होंगे वह पेयर में लिखे जाएंगे। सेम नंबर जो है पेयर में लिखा जाएगा। लाइक एज हमने कहा कि 144 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप बताओ। ठीक है। ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें इसका करना होता है क्या? प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर करते समय प्राइम फैक्टर पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 जा 4, फिर ये चला जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 36, 2 जा 72, फिर ये चला जाएगा 2 से 18, 2 जा 36, और ये फिर चला जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 9, 9 2 जा 18। ठीक है। अब ये किससे जाएगा भाई? तो ये चला जाएगा 3 से 3 टाइम्स में, और ये चला जाएगा 3 से 1 टाइम्स में। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना ये है कि यहाँ पे जो एक फैक्टर है उसको जो है पेयर नंबर में एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 2, फिर यहाँ पे 2 2, और यहाँ पे 3 3, है ना। अगर इसमें से जो हमने पेयर बनाया अभी 2 2 2 2 और यहाँ पे 3 3, अगर इसमें से कोई भी एक गड़बड़ हो जाता है और किसी का पेयर नहीं लग पाता है तो वह जो है हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा, मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो है 2 का पेयर लगा, यहाँ भी 2 का पेयर लग गया, यहाँ भी 3 का पेयर लग गया, तो इसमें टोटली जो डिजिट आ रहे हैं उनके पेयर लग गए हैं किसके? 2 2 के। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये 144 यह कहलाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसी में से
किसी एक का जो है पेयर नहीं लगता तो वह कहलाता नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि जैसे अगर हम बात कर लें तो मैं बात कर लेता हूं 15 का, ठीक है। तो 15 को आप फैक्टर, अगर हम 15 को एक्सप्रेस करें, 15 को लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5। तो इसमें ना 3 का पेयर लगा और ना ही 5 का पेयर लगा। सो हम क्या कहेंगे कि 15 इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 15 जो है क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट। देख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 80, ठीक है, 80 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 240 टाइम्स में, 220 टाइम्स में, 210 टाइम्स में, 25 टाइम्स में और 51 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 5। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिए तो देखेंगे क्या कि ये 2 का पेयर लगा, भाई ये 2 का पेयर लगा, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं लगा। तो अगर यहाँ पे 5 का पेयर नहीं लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पे 80 जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो इसके बाद हम चलेंगे, आज एक्सरसाइज को भी शुरू कर लेंगे ताकि इसी के साथ में इसी सेशन में जो है क्लास का इंट्रो और आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलिए, तो फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3A, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि बताइए नीचे दिए गए क्वेश्चंस में कौन से नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने अभी तक तो कोई और मेथड आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अभी जो यूज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज करोगे। तो चलो, फर्स्ट नंबर ए नंबर इसमें क्वेश्चन है 441, ठीक है। 441 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है। चलो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो ये करेंगे 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किससे जाएगा भाई, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 12 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 तो 7। तो अब ये हो जाएगा 7 4 11 1 12 और ये अब चला जाएगा किससे जी, 3 से। चलिए, तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा, ओहो, 3 4 जा 12 और ये आ जाएगा हमारा 2 7 9 3 जा 27 और ये चला जाएगा हमारा 7 से 7 टाइम्स में और ये चला जाएगा 7 से 1 टाइम्स में। अब ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या जी कि 3 और 7 का जो है पूरा पूरा पेयर लग गया है। मीन्स कि ये जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कौन जी, तो 441 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो है मैं और कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर इसी का, ये था 1 नंबर। अब जो है हम कर देते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 है हमारा 4225, 4225।
ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यह नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो 4 2 2 5 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 4 2 6 6 2 8 8 5 13। तो ये तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 8 जा 40, 2 तो 5 4 जा 20 और 2 तो 5 5 जा 25। फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, बचेगा 3। तो ये चला जाएगा हमारा 5 6 जा 30 और ये चला जाएगा 30। तो 4 तो 4 5 45। तो 4 5 9 5 1 जा 5, 3 गया इस पे, 5 6 जा 30, 4 गया तो ये हो गया 5 और ये आ गया 169। अब ये जो है हमारा कैसे जाएगा भाई, तो ये 3 से तो नहीं जाने वाला है, 5 से जाने वाला नहीं, ये 13 से चला जाएगा 13 टाइम्स में, और ये 13 चला जाएगा 1 टाइम में। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या जी, 4225 यानी 4225 को जब हम पेयर के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 13 × 13। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं बाबू, तो यहाँ भी 5 और 13 का जो है पेयर पूरा लग जा रहा है। मीन्स कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा जी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, अगर पूरा पेयर लगा, मीन्स कि जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सो दैट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कि आप जो है परफेक्ट स्क्वायर है ये भी बताओ। ठीक है ठीक है, चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे। हंड्रेड 125 है और पूछ रहा है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, 2 3 3 2 5 और 5 10 10, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45 और इसको हम करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 25 इक्वल्स टू 5 × 5 × 7 × 7। देखिए इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे जो पेयर में लिखे हैं इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। चूँकि अगर पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो 5 × 5 तो हम क्या करते हैं, 5 लिख सकते हैं और इसके पावर को जो है जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, 5 × 5 को जो है हमने क्या किया है, 5 टू दी पावर 2 लिखा और 7 × 7 को जो है मैंने 7 टू दी पावर 2 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ कि ये कॉमन है, क्या जी, पावर जो है इसका कॉमन है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 × 7 टू दी पावर 2, है ना, लिख सकते हैं। क्योंकि जब पावर सेम रहे तो नीचे वाले आपस में गुणा हो जाता है और पावर ऊपर में रह जाता है, पावर एंड एक्सपोनेंट में आपको बताए थे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 जा होता है 35 का स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पे जो है हम क्या लिख सकते हैं, सो 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35। मीन्स कि यहाँ पे जो है अंडर में जो बचा, यहाँ पे 35 का स्क्वायर आया ना, तो ये 35 का जो है या 1225 जो है 35 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो है इस तरह से जो है पता करते हैं कि कैसे जो है कौन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है और किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या जी, 1225 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, बन जाएगा। चलिए, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। कह रहा है कि आप बताओ कि कौन सा नंबर जो है इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दिए गया नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और वह जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वह किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3675 पूछ रहा है कि बताइए कि इस नंबर में जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि पता ये है हमें कि यह जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यह परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता ही नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मीन्स कि ये वाला जो नंबर है यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको जो हम प्राइम फैक्टर सबसे पहले करेंगे 3675, भाई किससे जाएगा, 36997 16 और 5 21 3 के टेबल में आता है, तो आता है 7 टाइम्स में 21। ठीक है, मीन्स कि यह जो है 3 से फैक्टराइज हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 10 में, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, तो लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो हो क्या रहा है कि इस 5 और 7 का तो पेयर लग जा रहा है, बट 3 एक ऐसा डिजिट है जिसका पेयर नहीं लग पा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि इस वाले नंबर में जो है हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल जाए, और ये भी बताइए कि वह नंबर जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वह नंबर किस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक, देखिएगा क्या कर सकते हैं इसमें हम, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 3 का भी तो पेयर लग जाएगा। देखिए तो अगर हम यहाँ पे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 के साथ है ये है, 7 7 के साथ है ये है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसका पेयर कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही कंप्लीट होगा पेयर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इतना को तो मल्टीप्लाई करने पे इतना था, अब इसी में 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 और 3 से 6 में 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 3 7 जा 21 और 2 22 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 कैरी 2
3 3 जा 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11,025। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये किस नंबर का, जो ये वाला नंबर जो है किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 2। ठीक है, सबके पावर जो है कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3 इंटू 5 इंटू 7 टू दी पावर 2। अब हम इस अंडर वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। तो इसको हम लिख सकते हैं 105 का स्क्वायर, मीन्स कि देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 11,025 इज द स्क्वायर ऑफ 105। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 11,025 जो है वह क्या है जी, तो 105 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, 105 जो है ये 105 का जो है स्क्वायर हो जाएगा क्या जी, 11,025, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो कुछ इस तरह से जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। जिस भी नंबर का पेयर न लगे उस नंबर को ही उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पेयर कंप्लीट होगा। पेयर कंप्लीट होते ही वह क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि वह नंबर क्या आ रहा है, और इसके बाद जो है कैसे जो है ये किस नंबर, ये जो नंबर है किस नंबर का स्क्वायर है, तो इसको पता करने का तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, और यहाँ भी मैंने इसको आपको अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, पावर सबका कॉमन है, पावर को कॉमन कर लेंगे, सबको अंडर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये अंडर वाला ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसी का जो है स्क्वायर हो जाएगा ये नया वाला नंबर। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप बताइए कि इस नंबर में जो दिया गया नंबर है उस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदल जाए। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं जी, इसको कैसे बना सकते हैं, तो देखेंगे। अगर मैं कहूँ इसी नंबर को आप बताओ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यह जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसी नंबर को मैं बताता हूँ कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो है यह परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है जी, तो 5 का और 7 का तो पेयर लग गया, इसमें 3 का पेयर नहीं लगा। तो इसी 3 से जो है अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर बचेगा वही नंबर जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आप क्या करोगे, ये करोगे कि इस 3 का जो है 3 का जो है मैंने बोला कि इस 3 से इसमें डिवाइड कर दो, तो जो नंबर आएगा वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आप क्या करोगे कि इसमें 3 से डिवाइड करके देखोगे, जी नहीं, आप इस 3 को हटा दो और लिख देना हियर 3 हैज नो पेयर of factor, therefore 3675 for perfect square। अब ये भी पूछ रहा है, आपको हमने कहा कि 3 का जो है पेयर नहीं लग रहा है, देयरफॉर आप क्या कर दो, इस नंबर को जो है 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है,
तो वह परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 से डिवाइड कर लो, 3675 को आपको जो है 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15। ठीक है, तो नंबर क्या मिला जी, 1225। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है इस तरह से करोगे तो बहुत ही लंबे चौड़े फैक्ट विधि में चले जाओगे। आप यहीं पे देख लेना, जो आप प्राइम फैक्टर किए हो यहाँ पे देखना, जिस नंबर से पेयर नहीं लगा होगा उसके नीचे वाला नंबर देखो वही आया होगा। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब जहाँ तक पेयर लग जाएगा वहाँ तक का तो मल्टीप्लिकेशन तुमको यहीं से मिल जाएगा, और यहाँ पे जिसका नहीं पेयर है उसको छोड़ दो। तो इसके बाद यही ना, इसको हटा दोगे तो इसके बाद इसको सपोज दैट कि इसको हमने हटा दिया तो बचा यही ना, मीन्स कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 1225 जो है ये हो जाएगा हमारा क्या जी, देयरफॉर 1225 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बात आता है कि यह किसका होगा, तो ये किसका होगा, शायद हमने इसके पिछले क्वेश्चन में 1225 का जो फैक्टर निकाला था तो वह क्या आया था भाई, तो ये आया था। तो लिखेंगे देयरफॉर 1225 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। क्यों भाई, तो यहाँ से 3 को हटा दो, 5 और 7 का पावर तो आप लिखोगे ना ऐसे, 5 का पावर 2 है और 7 का पावर 2, तो आप इसको लिख सकते 5 7 जा 35 का पावर 2, मीन्स कि 35 का पावर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 35 का जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हमने किया कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो है परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहा था, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है अलग आ जा रहा था। क्या आया था, 11025। ठीक है, जो कि 105 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिवाइड करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमने इसी क्वेश्चन को किया और 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आया वो सामने आया क्या, 1225, जो कि 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि किस नंबर से पर आएगा वही हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और उसको फैक्टराइज करके देख लेंगे कि कौन से नंबर जो है किस नंबर का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आप जो है इसको किसके लिए नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एग्जाम्पल के रूप में इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाया जाए। कह रहे देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि आप लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर फाइंड करो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो देखिए
5 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो है आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा ये गया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। आई थिंक 99 आपको पता होगा, है ना। हाँ, हमको भी यही पता है कि 99 ये जो है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, हाँ ये क्या होता है भाई, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है क्या, 99। अब आप यहां से एक तो एज्यूम कर सकते हैं कि इससे पीछे आप हटिए, 99 से 98 पे जाइए, 97 पे जाइए, 96 पे जाइए और देखिए कि क्या वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको अगर याद होता कि परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर्स कुछ याद होते तो हम आसानी से इजीली फाइंड कर लेते। जैसे कि हम कहें कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी, 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ऐसे अगर हम याद किए होते तो हमें जल्दी से पता चल जाता। तो आप देखेंगे ज़रा, तो आप 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर से पीछे हटेंगे तो आपको 81 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 9 का स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, शुरू में ही हमने बताया था 9 का स्क्वायर क्या होता है जी, 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। और दूसरा अगर हम बात कर लें तो इसके बाद अगर हम 10 के स्क्वायर का बात कर लें तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, तो ये तो हो जाता है हमारा 100। क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100। तो 100 जो है ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 जो है यह क्या है जी, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे डिफरेंस तो एक ही डिजिट का जा रहा है और एक अंक आगे बढ़ रहे हैं, 9 से 10 पे जा रहे हैं तो 10 जो है 3 डिजिट नंबर आ जा रहा है। ठीक है, अब वही अगर हम 9 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 81 आ रहा है। तो मीन्स कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर यही होगा ना कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का जो है परफेक्ट स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 2 डिजिट, देयरफॉर 2 डिजिट 81 ऐसे लिख दो, देयरफॉर 81 इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं, अच्छा चलिए एक बार और इसको देखते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो बाबू क्या हो जाएगा, 64। 8 8 जा 64, ये भी 2 डिजिट है। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, ये भी 2 डिजिट है। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 जो कि 3 डिजिट है। तो हमसे तो यही ना पूछा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कि लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 64 हो जा रहा है, 9 का कर रहे हैं तो 81 हो जा रहा है, 9 के बाद अगर 10 को कर रहे हैं तो 100 हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट वाला नंबर यही ना हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत?